गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है और जिस पर हम डिस्कस करेंगे, तो आज का जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टूडेंट हैज़, हैव और हैड। स्टूडेंट्स, today we will discuss about has, have और had। ओके स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे has, have और had के बारे में। तो स्टूडेंट्स की किस प्रकार से has, have और had का यूज किया जाता है सेंटेंस में। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो है फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड एंड प्लस नाउन। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस नाउन। ओके, तो यहां पर ये जो हैज है स्टूडेंट, हैज इज यूज फॉर सिंगुलर। ओके, हैज इज यूज फॉर सिंगुलर, तो ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और जो हैज है वो सिंगुलर वर्ब है। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज किया जाता है और हैव का यूज प्लूरल, हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट वो होते हैं जो ही, सी, इट, एनी सिंगल नेम। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, यू, वी, दे and girls, boys, okay, Ram and Shyam, these are plural subjects। और have का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और has का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया भी था कि जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस हो तो वो कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तो यहाँ पर एस या ईएस कौन सी में है, न तो हैव में है न हैड में है, किसमें, एस, इसमें है। तो इसका मतलब ये कौन सी है, सिंगुलर वर्ब है। कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। और इसके साथ जो सब्जेक्ट यूज होगा वो कौन सा होगा, सिंगुलर ही यूज होगा। ओके, तो नेक्स्ट जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस न हो, ये दोनों ही न हो, तो वो कौन सी होगी, कौन सी वर्ब होगी, वो कौन सी होगी, प्लूरल। कौन सी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होती है। ओके, जिस वर्ब के अंत में एस या एस न हो वो कौन सी वर्ब होगी, कौन सी, प्लूरल वर्ब होती है, जैसे गो। ओके, और जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस हो वो कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब। ओके, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब में गो है, तो इस वर्ब के अंत में क्या, ओ है, ओ एस डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स हो एंड ऑफ द वर्ब, ठीक है, तो उनके साथ ईएस का यूज किया जाता है सिंगुलर बनाने के लिए। ओके, उस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, या तो एस का यूज किया जाता है या ईएस का यूज किया जाता है। बिकॉज all are verbs। ओके स्टूडेंट, all are verbs plurals, ठीक है, जितनी भी verbs होती है all are verbs are plurals। ओके, तो जितनी भी verb होती है वो कैसी होती है, प्लूरल होती है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एस या ईएस का यूज करते हैं। और किसको, प्लूरल वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एस या ईएस का यूज किया जाता है। जैसे कि प्लूरल वर्ब है तो गो है। ओके, ये इसका जो यूज होगा
ये प्लूरल वर्ब है और इसके साथ जो सब्जेक्ट यूज होंगे कौन से होंगे, प्लूरल फॉर्म वाले होंगे। ओके, इसके साथ जो सब्जेक्ट यूज होंगे वो कौन से होंगे, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट यूज होते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है, अगर बात करें यहां पर प्ले, अब ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये कौन सी है, प्लूरल है। कौन सी है, प्लूरल है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। एस का यूज क्यों किया, क्योंकि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, ही है, सी है, ओके, ही है, सी है, राम है, श्याम है और सीता है, सिंगल नेम होना चाहिए। ओके, उनके साथ हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का यूज किया जाता है सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए। ओके, क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ पर इस वर्ब के अंत में वाई है, ना तो ओ है, न डबल एस है, न एस एच है, न सी एच है, न जेड है। ओके, तो इसीलिए हम जिन वर्ब के अंत में ओ एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड एक्सेट्रा ऐसे वर्ड्स न हो, ओके, तो उनके साथ हम एस का यूज करते हैं। और बाकी जो जिस वर्ब के अंत में ओ एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और जेड हो तो उनके साथ हम ई एस का यूज करते हैं और बाकी सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे, एस का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर। हुआ स्टूडेंट पॉइंट ये क्लियर। ओके, वेरी गुड। तो ये पॉइंट हुआ क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड। सिंगुलर के लिए हैज का यूज और प्लूरल के लिए हैव का यूज किया जाता है। और ये जो हैड है, ओके, हैड इज यूज्ड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो या फिर प्लूरल फॉर्म में हो, जो सब्जेक्ट होता है उन दोनों के साथ ही हम किसका यूज करते हैं, किसका यूज करेंगे स्टूडेंट, हैड का यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो या फिर प्लूरल फॉर्म में। एस मीन सिंगुलर या फिर प्लूरल फॉर्म में, पी मीन्स प्लूरल। इन दोनों के साथ ही किसका यूज होता है, हेड का यूज होता है। एस मीन्स सिंगुलर, पी मीन्स प्लूरल, इन दोनों के साथ ही किसका यूज होता है, हेड का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट, अब इसके एग्जाम्पल्स। Examples: I have a car. I have a car. I क्या है, सब्जेक्ट। I क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है, वर्ब। ये क्या है, वर्ब। ये नाउन। नाउन हुआ स्टूडेंट, क्लियर पॉइंट। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ओके, हमने ये जो सेंटेंस बनाया है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये हमने सेंटेंस बनाया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आया हमारे पास आई। नेक्स्ट हैज, और है में से हमने किसका यूज किया, हैव का यूज किया। क्यों, क्योंकि आई के साथ हैव का यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर हैव का यूज किया। नेक्स्ट है नाउन, तो नाउन क्या है, कार। ओके, सब्जेक्ट वर्ब नाउन, और ये क्या है, मेन वर्ब का कार्य कर रही है, मेन वर्ब का कार्य कर रही है। अगर हैव, हैज और हैड के बाद अगर नाउन आता है स्टूडेंट, तो इट मीन्स ये कौन सी होगी, मेन वर्ब होगी। कौन सी होगी, मेन वर्ब कहलाती है। ओके, ये कौन सी, मेन वर्ब कहलाती है। तो नेक्स्ट, सी हैज मोबाइल या सी हैज ए सेल फोन। सी हैज ए सेल फोन, उसके पास सेल फोन, एक सेल फोन है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है स्टूडेंट ये। ओके, सिंगुलर, एस मीन्स डबल एस मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारे पास क्या यूज करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और सिंगुलर वर्ब कौन सी है, हैज है। सिंगुलर वर्ब कौन सी है, हैज है। ओके, हुआ पॉइंट क्लियर। क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होती है। सिंगुलर वर्ब की आइडेंटिफिकेशन क्या बताई है मैंने, कि जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस हो वो कौन सी वर्ब होगी, सिंगुलर होगी। ओके, तो इस वर्ब के अंत में एस
ओके, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट लिया हमने, ओके, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है, तो यहाँ पर जो वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर ही यूज होगी। और सिंगुलर वर्ब की आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या होती है कि जिस वर्ब के अंत में एस या एस हो वो कौन सी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होती है। हुआ पॉइंट क्लियर? तो ये सिंगुलर वर्ब है, ओके, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। हुआ पॉइंट क्लियर? अब यहाँ पर हमने, हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब ये कौन सी होगी, मेन वर्ब होगी, ओके, मेन वर्ब है ये जो हैज और हैव का यूज हुआ है, ओके, हैज और हैव के आफ्टर, बाद में अगर नाउन का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट तो इट मीन्स ये मेन वर्ब का कार्य कर रही है, ओके, और ये क्या हुआ, नाउन हुआ। ये क्या है, नाउन। इज दैट क्लियर? शी हैज ए सेल फोन, उसके पास एक सेल फोन है। आई हैव कार, मेरे पास एक कार है, ओके, तो ये इस प्रकार से सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और हैड प्लस नाउन का यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है यू हैड ए कार, यू हैड ए कार, आपके पास कार थी। यू हैड ए कार, तो ये पास्ट में चला गया, ये पास्ट में चला गया। हैज और हैव प्रेजेंट शो करता है और हैड क्या शो करता है, पास्ट शो करता है। हुआ पॉइंट क्लियर? हैज और हैव क्या शो करता है स्टूडेंट, प्रेजेंट शो करता है। क्या शो करता है, प्रेजेंट, ओके, वर्तमान बताता है। और हैड क्या बताता है, हैड बताता है पास्ट, ओके, हैड क्या बताता है, पास्ट बताता है, ओके, क्योंकि हैज और हैव प्रेजेंट और हैड क्या बताता है, पास्ट बताता है। हुआ क्लियर पॉइंट? तो इस प्रकार से यू हैड ए कार, आपके पास कार थी तो वो पास्ट में चला गया, आपके पास कार थी तो वो पास्ट में चला गया स्टूडेंट, ओके। यू हैड मीन्स पास्ट, हैड इज यूज फॉर पास्ट के लिए हम हैड का यूज किया जाता है, ओके। और हैज और हैव का यूज प्रेजेंट के लिए किया जाता है। और हैज और हैव दोनों का यूज मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हैज के साथ कौन से सब्जेक्ट यूज होते हैं और हैव के साथ कौन से सब्जेक्ट यूज होते हैं। हैज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। और जो हैड है उसके साथ दोनों ही सब्जेक्ट यूज होते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। नेक्स्ट, ये हुआ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या है, इस फॉर्मूले का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस हैड प्लस नाउन, ओके। और हैज हैव हैड प्लस में नाउन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये कौन सी वर्ब होगी, ये मेन वर्ब कहलाती है, ओके। ये मेन वर्ब का कार्य कर रही है यहाँ पर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड नंबर जो फॉर्मूला बना है इसका हैज और हैव और हैड का, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब, ओके। हुआ क्लियर पॉइंट? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और यहाँ पर हैज और हैव यूज फॉर प्रेजेंट, ओके। हैड इज यूज फॉर पास्ट, ओके। हैज का यूज मैंने ऑलरेडी बता दिया, हैज और हैव का यूज। हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैड का यूज दोनों के साथ किया जाता है, सिंगुलर और
प्लूरल, दोनों के साथ किया जाता है स्टूडेंट। ओके, और अब यहाँ पर हैज और हैव का यूज प्रेजेंट में किया जाता है वर्तमान काल में, और हैड का यूज पास्ट में किया जाता है। ओके स्टूडेंट, किस में किया जाता है? पास्ट में किया जाता है। और हैज हैव हैड के बाद, हैज हैव हैड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये कौन सा बन गया? टेंस। कौन सा? परफेक्ट। कौन सा बन गया? परफेक्ट टेंस बन गया। परफेक्ट टेंस कैसे बना? कि अगर हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। ओके, हुआ पॉइंट क्लियर? अगर हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये कौन सा बनेगा? पास्ट परफेक्ट बनेगा। अगर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव का यूज हुआ है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो पास्ट परफेक्ट बनता है। हुआ क्लियर? कौन सा बनेगा? पास्ट परफेक्ट बनेगा। अब इसके एग्जांपल्स, सी हैज गॉन टू अमेरिका। सी हैज गॉन टू अमेरिका, वह अमेरिका जा चुकी है। ओके, सी हैज गॉन टू अमेरिका, वह अमेरिका जा चुकी है। तो यहाँ पर ये क्या है? अब स्टूडेंट ध्यान देना यहाँ पर कि ये यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हैज और हैव के बाद यहाँ पर ये क्या है? मेन वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। जो गोन है वो क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर ये गोन क्या है? मेन वर्ब है। ओके, ये यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। और ये यहाँ पर हैज और हैव क्या है? अब हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। ओके, हुआ पॉइंट क्लियर? तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर हैज हैव हैड, हैज हैव और हैड, ये क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ये यहाँ पर क्या स्टूडेंट? हेल्पिंग वर्ब है। और इसमें मेन वर्ब कौन सी है? मेन वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या है? मेन वर्ब है। हुआ पॉइंट क्लियर? यहाँ पर नाउन नहीं दिया हुआ स्टूडेंट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस हैड प्लस नाउन नहीं है। हैज हैव और हैड के बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्या नहीं है? नाउन नहीं है। यहाँ पर क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है यहाँ पर? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, मेन वर्ब से पहले अगर कोई वर्ब यूज होती है तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ये यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और किससे पहले? मेन वर्ब से पहले। और मेन वर्ब कौन सी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है स्ट्रक्चर में। ओके, फिर उसके बाद सी हैज गॉन टू अमेरिका। अब यहाँ पर ये क्या है? ये है मेन वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। और ये क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। ओके, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब का कार्य कर रही है। और मेन वर्ब से पहले हैज और हैव और हैड क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। नेक्स्ट, द नवाब had dead years ago. The Nawab had dead years ago. अब यहाँ पर ये क्या है? had का यूज हुआ है, तो had का यूज हो गया तो ये कौन सा बन गया? पास्ट परफेक्ट बन गया। had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये पास्ट परफेक्ट में चला गया। हेड क्या है? हेड है हेल्पिंग वर्ब। ओके, और ये वर्ब की डेड क्या है? ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है हेड,
और हैड के बाद ये मेन वर्ब जो है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर गिवन है, और हैड पास्ट में है, तो ये आगे का जो स्ट्रक्चर बना वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, तो किस में बना? पास्ट परफेक्ट बना। कौन सा बना? ये भी ये पास्ट परफेक्ट में बन गया। किस में बन गया? पास्ट परफेक्ट में बन गया। द नवाब हैड डेड ईयर्स एगो। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो द नवाब हैड डेड ईयर्स एगो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये प्रेजेंट में था, हैज और हैव का यूज होगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, और हैज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो किस में चला जाएगा? वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ओके, दोनों में ही, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में दोनों में ही किसका यूज होता है स्टूडेंट? दोनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो। हुआ क्लियर? दोनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। I have found a few I had found a few roses in the garden. I had found a few white roses in the garden. I had found a few white roses in the garden. ओके स्टूडेंट, कि गार्डन में मुझे कुछ वाइट गुलाब के फूल मिले थे। ओके, फाउंड मिस मिला। अब ये फाउंड क्या है? हैड दिया हुआ स्टूडेंट, हैड के बाद ये क्या दी हुई है? मेन वर्ब। ये क्या दी हुई है? मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म की बना, और ये हैड क्या हुआ यहाँ पर? ये हुआ हेल्पिंग वर्ब। हुआ क्लियर पॉइंट? ये यहाँ पर हैड क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब, और ये फाउंड क्या हुआ? मेन वर्ब, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। few white roses in the garden. Is that clear student my point? Next, you have bought some vegetables. You have bought some vegetables. अब यहाँ पर ये क्या है? यू है, यू के साथ हैव का यूज होता है। तो यू जो होता है स्टूडेंट, यू ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सिंगुलर, जो सब्जेक्ट होता है इसके साथ जो वर्ब यूज होते हैं दोनों, सॉरी, ये जो सब्जेक्ट होता है यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज होती है वो हमेशा ही कौन सी होती है? प्लूरल होती है। कौन सी होती है? प्लूरल होती है। कौन सी होती है? प्लूरल होती है। अब यहाँ पर you have bought some vegetables, तो यहाँ पर have क्या है? have है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर ये क्या है? मेन वर्ब। तो यहाँ पर have का यूज हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो ये कौन सा बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। हैज और हैव का यूज होता है और उसके जस्ट बाद
वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है स्टूडेंट, तो कौन से प्रेजेंट परफेक्ट बन जाते हैं, कौन से बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाते हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो कौन सा, पास्ट परफेक्ट बन जाता है। कौन सा बन जाता है, पास्ट परफेक्ट बन जाता है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पर स्टूडेंट जो फॉर्मूला, जो स्ट्रक्चर बना है वो इस प्रकार से बना है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव और हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट, कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब हैज और हैव ये किस में आ गए, प्रेजेंट में। किस में आ गए, प्रेजेंट में। और ये जो हैड है ये किस में आ गया, पास्ट में। ओके, इसमें जो हिंदी इन्वॉल्व निकलता है एंड ऑफ द सेंटेंस, पढ़ता है या पढ़ती है। ओके, यहाँ पर पढ़ता था। ओके, पढ़ता था या पढ़ती थी। जैसे एग्जाम्पल कैसे होगा, एग्जाम्पल सी हैज टू, शी हैज टू गो, शी हैज टू गो देयर, शी हैज टू गो देयर, उसे वहां जाना पड़ता है। शी हैज टू गो देयर, शी हैज टू गो देयर, वहां उसे जाना पड़ता है। तो वहां मतलब कि जो फोर्सफुली जो काम होता है, एक्शन होता है, ठीक है, मजबूरी में फोर्सफुली जो काम होता है, मजबूरी में जो काम होता है, उसमें पढ़ता है या पढ़ता था। ओके, पढ़ता है पास्ट में, पढ़ती या पढ़ता है, वो पढ़ता था पास्ट में चला गया। ओके, अब यहाँ पर शी हैज टू गो देयर, उसको वहां जाना पड़ता है। नेक्स्ट, यू हैड टू कम हियर, यू हैड टू कम हियर, तुम्हें यहां आना पड़ता था, तुम्हें यहां आना पड़ता था। यू हैड टू कम हेयर, हेयर मीन्स यहाँ, कम मीन्स आना, हैड पास्ट में चला गया तो यू हैड टू कम हियर, तुम्हें यहाँ आना पड़ता था। तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट। ओके, शी हैज टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना पड़ता है। यू हैड टू कम हियर, तुम्हें यहाँ आना पड़ता था। राम and Shyam have to study. Ram and Shyam, they are two subjects. ओके, यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, एंड क्या कंजक्शन है, दोनों को जोड़ रहा है। ओके, और यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, एक तो राम हो गया और श्याम हो गया, दोनों ही डिफरेंट सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट है। और दोनों अलग अलग सब्जेक्ट को कौन जोड़ रहा है स्टूडेंट, ये एंड जोड़ रहा है। तो एंड किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये कंजक्शन है, राम एंड श्याम, दो हो गए, तो दो हो गए, इसका मतलब प्लूरल हो गए सब्जेक्ट, और प्लूरल के लिए यहाँ पर हैव का यूज किया जाता है। तो राम एंड श्याम हैव टू स्टडी, राम एंड श्याम को स्टडी अध्ययन करना पड़ता है। राम और श्याम को क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। तो राम एंड श्याम हैव टू स्टडी। ओके स्टूडेंट, सीता